So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss the generations of computer from first generation to fifth generation. So let's start. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं सबसे पहले। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक था और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था जिसको वेल भी कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स। एंड इसमें सॉफ्टवेयर्स जो थे वो मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। और स्टोरेज डिवाइसेस इसमें थे पंच कार्ड एंड पेपर टेप। पंच कार्ड एंड पेपर टेप के थ्रू इसमें स्टोर किया जाता था डाटा। एंड स्पीड था इसका 1 मिलीसेकेंड जो कि काफ़ी स्लो था। एंड इसके यूजेस थे साइंटिफिक रिसर्च एंड मिलिट्री पर्पज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं था ये कंप्यूटर, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च एंड मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही था। एंड इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बिग था एंड ये बहुत ज़्यादा हैवी था एंड मोर पावर कंजप्शन था और काफ़ी ज़्यादा स्लो था। एंड वैक्यूम ट्यूब काफ़ी ज़्यादा हैवी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता था। इसकी वजह से इसे एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी कूलिंग करने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि इनियाक, यूनिवैक, IBM मार्क 1, ये तीनों इसके एग्जांपल्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में डेवलप्ड हुए थे। ओके, कम टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स it was developed in 1955 to 1964 and it uses transistors and software made by high level assembly language and by using mnemonic codes। इसमें जो मेमोरी डिवाइसेस थे डाटा को स्टोर करने के लिए वो थे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें कि मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क पॉपुलर थे। ओके, और ये फास्टर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। इसका स्पीड था 1 माइक्रोसेकेंड एंड इसका जो यूज़ था वो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए था। और इसमें कुछ इन्वेंशंस भी हुए थे, तो वो इन्वेंशंस थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कोबोल सॉफ्टवेयर्स एंड फॉर्टन फार्मूला ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ इन्वेंशंस थे जो सेकेंड जनरेशन में हुए थे। नाउ ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किसने किया था? आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांजिस्टर्स कब इन्वेंट हुआ था? तो 1947 में। किसने इन्वेंट किया था? तो जैन वर्डेन एंड विलियम शॉकले ने एंड वॉल्टन ब्रेटेन ने, इन तीनों ने मिलके। ओके, नाउ कम टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1975 में इन्वेंट हुआ था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज़ हुआ था जिसे रॉबर्ट किल्बी एंड रॉबर्ट नोई ने इन्वेंट किया था। इसमें भी कुछ इन्वेंशंस हुए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो इसमें जो इन्वेंशंस हुए थे वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम है। ये सब का इन्वेंशन हुआ था। जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप था उसमें ये सारी डिवाइसेस जो थी वो मिलियंस में हुआ करती थी। नाउ इनपुट इन्वेंशंस भी हुए थे कुछ थर्ड जनरेशन में। तो कीबोर्ड का इन्वेंशन थर्ड जनरेशन में हुआ था एंड मॉनिटर का भी। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर का इन्वेंशन थर्ड जनरेशन में हुआ था। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क से सेमीकंडक्टर स्टोरेज का सफ़र शुरू हुआ था। पहले मैग्नेटिक टेप का यूज़ हुआ होता था, उसके बाद ये सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ने लगे जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी का यूज़। तो रैम के आने से स्पीड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। पर्सनल यूज़ और बिजनेस यूज़ के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन स्टार्ट हो गया थर्ड जनरेशन में। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक PL1 एंड पास्कल एंड बेसिक भी डेवलप्ड हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप्ड हुआ एंड डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन इन्वेंटेड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP-8 प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने पहला मिनी कंप्यूटर डेवलप किया जिसका नाम था प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8। ओके, नाउ कम टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर was developed between 1975 to 1989 and it consists of very large scale integration and large scale integration, VLSI और LSI। ओके, इसका स्पीड था 1 पिकोसेकेंड जो कि थर्ड जनरेशन से ज़्यादा था। और माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ से बहुत स्मॉल साइज़ के कंप्यूटर्स बनाना पॉसिबल हुए, पॉकेट साइज़ कंप्यूटर्स बनाना पॉसिबल हुए माइक्रो प्रोसेसर की वजह से फोर्थ जनरेशन में। और इसमें मल्टीटास्किंग का भी सिस्टम डेवलप्ड हुआ कि एक साथ आप कई सारे काम कर सकते थे। और माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन 1971 बाय एमी हैफ। ये भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? तो एमी हैफ ने बनाया इन 1971। दैट हेल्प्ड इन डेवलपिंग पर्सनल कंप्यूटर, जिसकी वजह से पर्सनल कंप्यूटर्स बनाना आसान हुआ। मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर्स। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप को सेमीकंडक्टर्स ने रिप्लेस कर दिया जो कि है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा था एंड वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप्ड। और लैन एंड वैन जैसे हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी डेवलपमेंट हुआ।
और पैरेलल कंप्यूटिंग एंड मल्टीमीडिया ऑल्सो डेवलप्ड, एंड माइक्रो कंप्यूटर PC लाइक माइक्रो कंप्यूटर एंड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जैसे सिस्टम्स भी डेवलप्ड हुए। एंड इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी इन्वेंशन हुआ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS विंडोज़ एंड एप्पल, एंड हाई लेवल लैंग्वेज का भी इन्वेंशन हुआ जैसे कि C लैंग्वेज। तो ये सारे इन्वेंशंस हुए 4th जनरेशन कंप्यूटर में। नाउ कम टू 5th जनरेशन कंप्यूटर। ओके, 5th जनरेशन कंप्यूटर 1989 से अब तक चल रहा है। 1989 में इन्वेंट हुआ था। इसमें है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है प्रीवियस कंप्यूटर से, एंड ये फास्टेस्ट कैलकुलेशन एंड स्पीड के लिए जाना जाता है। एंड मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन का इन्वेंशन 5th जनरेशन कंप्यूटर में हो चुका है। एंड ह्यूज चेंज इन इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन, इसके 5th जनरेशन कंप्यूटर के आने से इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट स्पीड एंड सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जो आप देख सकते हैं आज के टाइम में। और 5th जनरेशन में स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क के आने से काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा है। और इंटरनेट, ईमेल, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप्ड, इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट भी हुआ था 1989 में 5th जनरेशन कंप्यूटर में। एंड मैग्नेटिक बबल मेमोरी यूज़ हेल्प इन इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, और मैग्नेटिक बबल मेमोरी का भी यूज़ हुआ जो कि स्टोरेज कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।